जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम करने वाले हैं कि राज्य और अलंकरण से किस किस क्षेत्र में किसको किसको सम्मान दिया जाता है ना। इस क्षेत्र में आपका प्रश्न यदि किसी को मिला हो उस वर्ष तो उनको दिया उससे प्रश्न पूछा जाएगा, या फिर कौन से जो सम्मान है किस महापुरुष के नाम पे रखा गया है और वो किस क्षेत्र से संबंधित है, इससे प्रश्न आपको कहीं ना कहीं CGPSC या वापम के एग्जाम में देखने को मिलता है। चैनल पर नए हैं तो पहले पूरा वीडियो देख लीजिएगा। चैनल का कंटेंट समझ आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। पंडित सुंदरलाल शर्मा राज्य सम्मान किस क्षेत्र से संबंधित है? यदि हम राज्य अलंकरण और पुरस्कार देखें, इसका मतलब ये राज्य से संबंधित है, राज्य के बाहर का नहीं है। पंडित सुंदरलाल शर्मा राज्य सम्मान किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा यह है हमारे साहित्यिक और आंचलिक साहित्य से। साहित्यिक और आंचलिक साहित्य से ये संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अब इसका डिटेल थोड़ा देखा जाए तो ये 2001 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, 2001 से स्टार्ट हो रहा है। विभाग का देखिए, जब भी कोई राज्य से दिया जाएगा तो इसका कोई विभाग होगा। तो इसका विभाग कौन है? तो इसका विभाग है संस्कृति विभाग। ठीक है, इसका विभाग कौन सा है? तो इसका विभाग है संस्कृति विभाग। इसमें आपको प्रशस्ति पत्र और 2 लाख रुपए का पुरस्कार से नवाजा जाता है। पहले प्राप्तकर्ता थे आपके रामेश्वर वैष्णव। रामेश्वर वैष्णव जो पहले प्राप्तकर्ता थे इनके। कब मिला था इनको? 2022 में। देखिए अभी तक 2001 में स्टार्ट हुआ है और 2022 के प्राप्तकर्ता, पहले बोलता हूँ 2022 के प्राप्तकर्ता कौन है? वैष्णव, क्योंकि ये 2022 में आंसर में भी आपको 2024 में पूछ दिया जाए तो रामेश्वर वैष्णव जी हैं जिनको 2022 में पंडित सुंदरलाल शर्मा साहित्यिक आंचलिक के लिए इनको नवाजा गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में सुंदरलाल शर्मा सम्मान प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए। तो ये प्रथम व्यक्ति का नाम है विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है, इस क्षेत्र में दिया गया साहित्यिक और आंचलिक साहित्य में। साहित्य के क्षेत्र में 2022 में पंडित सुंदरलाल शर्मा के सम्मान प्राप्त करने वाले कौन है? तो ये है हमारे रामेश्वर वैष्णव जी। राज्य अलंकरण समारोह 2015 में पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? सबसे पहले ये तो ये जान लीजिए कि पंडित सुंदरलाल शर्मा 2015 पंडित सुंदरलाल शर्मा किसे, अभी जो हम देख रहे थे वही राज्य अलंकरण वाला, तो इनका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, रामदास सिंहदेव। ठीक है, अब पंडित सुंदरलाल सॉरी पंडित रविशंकर शुक्ल जो सम्मान है किस क्षेत्र में दिया जाता है ये देख लीजिए। तो ये दिया जाता है आपके सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक में अभिनव प्रयत्न करने के लिए। सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक क्षेत्र में अभिनव प्रयत्न करने के लिए इस सम्मान को दिया जाता है। ये भी 2001 से स्टार्ट किया गया है। इसका विभाग है सामान्य GAD, है ना, GAD बोलते हैं इसको। पूरा लिख देता हूँ, सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा इसको संचालित किया जाता है। ठीक है, तो प्रथम प्राप्तकर्ता थे इसके केयूर भूषण, याद रखिएगा, केयूर भूषण जी प्रथम है इनके प्राप्त करने वाला। और 2022 के लिए सीताराम अग्रवाल। हमने 2015 देखा है क्योंकि 15 क्वेश्चन ना भी आए, लेकिन 2022 में किनको प्राप्त हुआ था? तो सीताराम को मिला था। सीताराम कब? 2022 में। और ये क्योंकि 2015 से स्टार्ट हुआ है ना, ये 2015 से स्टार्ट हुआ, तो 2015 के लिए रामचंद्र है और प्रथम है हमारे केयूर भूषण जी, और 2022 के लिए सीताराम। शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान जो है हमारे आदिवासी एवं पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए दिया जाता है। ठीक है, पिछड़ा वर्ग और आदिवासी के उत्थान के लिए पंडित वीर नारायण सिंह सम्मान किया जाता है, क्योंकि पंडित वीर नारायण सिंह जो है एक आदिवासी थे, साथ में इन्होंने बहुत ऐसे काम किए हैं जिसको कोई भी भुला नहीं सकता। ठीक है, तो इससे संबंधित कुछ यदि डाटा लेने हैं तो देखिए लगभग सभी 2001 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, और यदि विभाग के जैसे नाम से पता चल रहा है आदिवासी विभाग, तो इसका नाम हो जाएगा आदिम जाति विभाग। ठीक है, आदिम जाति विभाग के द्वारा ये संचालित है, ये पुरस्कार देने वाला। ठीक है, अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्थापित डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्थापित डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है हमारे कृषि के क्षेत्र में। ठीक है, डॉक्टर जो खूबचंद बघेल सम्मान है वो कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है और ये भी 2001 से स्टार्ट हुआ है।
विभाग हो जाएगा तो कृषि विभाग, जैसे कृषि क्षेत्र में देते हैं तो इसका विभाग हो जाएगा कृषि विभाग। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मिनी माता सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? समाज सेवा, बाल सेवा, आदिम जाति कल्याण या फिर महिला उत्थान। जैसे नियम, जैसे नाम से पता चला है मिनी माता है, ये महिला जी हैं और हमारी प्रथम सांसद थी, तो प्रथम महिला सांसद थी ना, तो ये हो जाएगा हमारे ऑप्शन नंबर डी, महिला उत्थान के लिए, महिला उत्थान के लिए दिया जाता है और ये भी 2001 से स्टार्ट हुआ है। क्षेत्र में देखा जाए तो महिला उत्थान के लिए दिया जाता है। विभाग की बात करें तो महिला एवं बाल विकास, महिला एवं बाल विकास के से इनको दिया जाता है और यदि कुछ प्रशस्ति पत्र के साथ इसको 2 लाख रुपए का इसमें प्रावधान किया गया है। 2019, 10 और 18 8 में इस प्रकार के प्रश्न आए हुए हैं। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा खेलों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार अब्लिक सम्मान दिया जाता है? गुरु घासीदास, गुंडाधुन, सुंदरलाल शर्मा और पंडित रविशंकर शुक्ला। आपके ऑप्शन है, आपके उत्तर इसमें हो जाएगा गुंडाधुन सम्मान। ठीक है, गुंडाधुन जो सम्मान है वो खेलों के लिए दिया जाता है, ये भी 2001 से स्टार्ट हुआ है। विभाग की बात करेंगे तो जैसे है खेल एवं युवा कल्याण विभाग, खेल एवं युवा कल्याण विभाग। इस राज्य में दिए जाने वाला गुंडाधुर सम्मान किस क्षेत्र से संबंधित है? संगीत, नृत्य, खेल, तो ये खेल से संबंधित है। 2013 का ये प्रश्न है। छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम गुंडाधुर पुरस्कार निम्न में से किस खिलाड़ी को प्राप्त हुआ था? तो प्रथम गुंडाधुर पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम है आशीष अरोरा। ठीक है, आशीष अरोरा जी है। छत्तीसगढ़ सरकार ने अहिंसा और गौ रक्षा के लिए कौन सा सम्मान स्थापित किया है? छत्तीसगढ़ सरकार ने अहिंसा और गौ रक्षा के लिए कौन सा सम्मान स्थापित किया है? तो ये है हमारे यति यतनलाल सम्मान। ठीक है, यति यतनलाल सम्मान स्थापित किया है, ये हमारे 2001 में ये भी स्टार्ट हुआ था। अगला प्रश्न, यति यतनलाल सम्मान पुरस्कार निम्नांकित क्षेत्र में दिया जाता है? सामाजिक जागरूकता, साहित्य क्षेत्र, अहिंसा, गौ रक्षा। तो ये हो जाएगा हमारे अहिंसा और गौ रक्षा। 2014 का ये प्रश्न है और इससे प्रश्न आपको बनते ही बनते हैं। राजा चक्रधर सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? राजा चक्रधर सम्मान लोक प्रशासन, साहित्य, खेल, संगीत एवं कला। तो आपको पता है जो राजा चक्रधर से ये हमारे कला के क्षेत्र में इसको इस राजा चक्रधर के सम्मान में इसको रखा गया है। ठीक है, और इसका क्षेत्र हो जाएगा संगीत और कला और ये भी स्टार्ट हुआ है 2001 से। ठीक है, 2001 से। विभाग हो जाएगा संस्कृति विभाग। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कौन सा सम्मान संगीत और कला के क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत और कला के क्षेत्र में दिया जाने वाला है चक्रधर सम्मान। अधिक डिटेलिंग के लिए हम पीएससी एग्जाम के बाद अधिक डिटेलिंग करने वाले हैं कि कहाँ से, क्योंकि एग्जाम का समय कम है इसलिए हमको एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन चलाना पड़ रहा है, नहीं तो हम डिटेल में पढ़ाते कि राजा चक्रधर सम्मान क्यों, कैसे और ये राजा चक्रधर कौन है और इसके कितने, इन्होंने क्या क्या लिखे हैं, किस कला में ये पारंगत थे। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्थापित दाऊ मुंद्रा जी सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये जो दाऊ मुंद्रा जी सम्मान है ये हमारे लोक कला और शिल्प के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, लोक कला और शिल्प के क्षेत्र में दिया जाता है। पत्रकारिता क्षेत्र के लिए इस राज्य का द्वारा निम्न में से किस सम्मान की स्थापना की गई है? पत्रकारिता के लिए हमारा इसमें चंदूलाल चंद्राकर सम्मान, चंदूलाल चंद्राकर सम्मान है। और इसी विभाग की बात किया जाए तो इसका विभाग है हमारा जनसंपर्क विभाग, जनसंपर्क विभाग, क्योंकि पत्र पत्रिकाओं से है ना हमारे जनसंपर्क होते हैं, तो इसका विभाग याद रखिएगा जनसंपर्क विभाग। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा ठाकुर प्यारेलाल सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? ठाकुर प्यारेलाल जो सम्मान है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ठाकुर प्यारेलाल जो सम्मान है हमारे सहकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, सहकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। 2017 के लिए इस राज्य के हाजी हसन अली सम्मान प्राप्त करता, हाजी अली सम्मान प्राप्त करता निम्नलिखित में से कौन है? वो है हमारे मोहम्मद अली, मोहम्मद सज्जाद अली जी। और ये दिया क्यों जाता है? तो इसका विशेष उल्लेखनीय मतलब यदि उर्दू भाषा की सेवा के लिए, उर्दू
भाषा के सेवा के लिए, ठीक है, इस सम्मान से लोगों को नवाजा जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य के सामाजिक समरसता सम्मान अलंकार का नाम है महाराजा अग्रसेन, यतियतन लाल, पंडित सुंदरलाल शर्मा, और लास्ट है ऑप्शन है गुरु घासीदास। ठीक है, तो सामाजिक काम के लिए कौन है हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के सामाजिक समरसता के लिए हमारे हैं महाराज अग्रसेन सम्मान। ठीक है, महाराज अग्रसेन सम्मान। राज्योत्सव में दिए जाने वाले प्रवीर चंद भंजदेव सम्मान किस क्षेत्र से दिया जाता है? तो जो प्रवीर चंद भंजदेव है, जब हम बस्तर का इतिहास पढ़ेंगे उस समय पढ़ा बताएंगे कि ये महोदय है ना, ये महोदय है, और उस समय चर्चा करेंगे। फिलहाल इतना जान लीजिए कि इनके नाम से क्या सम्मान दिया जा रहा है। तो इनके नाम से जो सम्मान दिया जा रहा है उसका नाम है तीरंदाजी, है ना। तीरंदाजी जो सम्मान है इनके नाम के से दिया जाता है। वर्ष 2012 का दानवीर भामाशाह सम्मान किसे प्राप्त है ना? दानवीर भामाशाह सम्मान किसको प्राप्त है 2012 में? तो ये है रमेश मोदी। वैसे ही मैं क्वेश्चन को तो रख लिया हूँ बस, लेकिन ये आने की संभावना नहीं है। ठीक है, आने की संभावना इसमें ना के बराबर है, लेकिन मैं इसलिए दे रहा था कि ये भामाशाह दानवीर किस सम्मान क्षेत्र में दिया जाता है। इस रमेश मोदी से हमको कोई आंसर यही है, लेकिन ये क्वेश्चन में आएगा नहीं। बस ये जान लीजिए कि ये भामाशाह सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये दानशीलता, सौहार्द और अनुकरणीय सहायता के लिए, है ना। जैसे नाम से ही पड़ा है दानवीर, तो जब कोई दान देता है, दानशीलता है, सौहार्द है, अनुकरणीय है, यदि किसी की कोई सहायता कर रहा है तब के लिए इस दानवीर भामाशाह सम्मान से सम्मानित किया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा अपराध अनुसंधान के लिए कौन सा सम्मान दिया जाता है? अपराध अनुसंधान के लिए कौन सा सम्मान दिया जाता है? तो ये हमारे माखनलाल मिश्र सम्मान। ठीक है, माखनलाल मिश्र के सम्मान दिया जाता है कब? अपराध अनुसंधान के लिए। ठीक है, अपराध अनुसंधान के लिए इसको दिया जाता है। इसका विभाग हो जाएगा, जैसे लिखा है अपराध, अपराध किसके अंतर्गत आता है? पुलिस के अंतर्गत आता है। मतलब ये हो जाएगा हमारा गृह विभाग, गृह विभाग। छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण 2021 में संस्कृत भाषा सम्मान निम्न में से किसे प्राप्त हुआ? संस्कृत भाषा सम्मान किसे प्राप्त हुआ है? तो ये हमारे तुय निधि वैष्णव को। ठीक है, तुय निधि वैष्णव को। छत्तीसगढ़ राज्य का 2012 का मत्स्य पालन में बिलासाबाई केवटिन पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो बिलासाबाई केवटिन का वैसे 2012 में किसको प्राप्त है? वैसे तो हमारे ये हमारा मेन मुद्दा आंसर नहीं है, फिर भी याद रखिएगा जीवन राम साहू है। बस हमारा इस क्वेश्चन को लगाने का आशय ये था कि जो मत्स्य पालन वाला है ना, किसके क्षेत्र में जाता है? तो बिलासाबाई केवटिन के नाम से मत्स्य पालन के क्षेत्र में यदि कोई उल्लेखनीय कार्य करता है तब हम उनको सम्मान से नवाजते हैं। आयुर्वेद के क्षेत्र में स्थापित छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण किसके नाम पर है? किसके नाम पर है? तो ये हमारे धन्वंतरी जी। ठीक है, जब भी आयुर्वेद संबंधित किसी को सम्मान से नवाजा जाएगा तब उस सम्मान का नाम रखा गया है धन्वंतरी। निम्न में से कौन सा जोड़ी सही है? आप इसको सजा के बताइए, है ना। सुंदरलाल शर्मा चक्रधर सम्मान, चंदूलाल चंद्राकर और दाऊ मंदरा जी। चक्रधर सम्मान तो हमको पता ही होगा, चक्रधर मिलता है आपके संगीत और कला, ठीक है, संगीत कला के लिए। के बाद जो चंदूलाल चंद्राकर जी है, इस किस क्षेत्र में दिया गया है? तो चंदूलाल चंद्राकर का दो है आपके प्रिंट मीडिया वाला और चिकित्सा के क्षेत्र में योगदान के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा पंडित सुंदरलाल शर्मा। पंडित सुंदरलाल शर्मा का है पंडित सुंदरलाल शर्मा। ठीक है, तो इसका आंसर इसके सामने सामने में ही लिखा गया है। जैसे पंडित सुंदरलाल शर्मा का साहित्य में, चक्रधर का संगीत और कला में, लेकिन केवल सुमेलित नहीं पूछा गया है, तो इसमें आ जाएगा चिकित्सा के क्षेत्र में इसको नहीं है। हमने इसको पढ़ा था पत्रकारिता के लिए। ठीक है, पत्रकारिता के क्षेत्र में इसको पढ़ा था। और दामोदर जी सम्मान आपको लोक कला योगदान में दिया जाता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, चंदूलाल चंद्राकर पुरस्कार। चिकित्सा क्षेत्र गलत है, इसमें आ जाएगा पत्रकारिता। सूची 1 को 2 से मिलाइए, सूची 1 को 2 से मिलाइए।
खूबचंद बघेल सम्मान किस में दिया जाता है? खूबचंद बघेल दिया जाता है कृषि के क्षेत्र में, है ना। यति यतन लाल दिया जाता है अहिंसा के क्षेत्र में। चक्रधर दिया जाता है कला के क्षेत्र में। और चंदूलाल चंद्राकर सम्मान दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। तो इसके हिसाब से हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गुरु घासीदास सम्मान दिया जाता है हमारे सांप्रदायिक छत्तीसगढ़ लोक सेवा दलित, ठीक है। जो मिलता है उसको पहले मिला लीजिए। मिनी माता पुरस्कार है महिला उत्थान, तो द का दो होना चाहिए, द का दो किसमें है? केवल ऑप्शन नंबर सी में। तो अ का 3 हो गया, है ना, दलित उत्थान। ब का 4 हो जाएगा, रविशंकर सांप्रदायिक सौहार्द। और दाऊ मंदरा जी छत्तीसगढ़ लोक कला। ठीक है, तो ये था हमारे छत्तीसगढ़ अलंकरण एवं पुरस्कार किसके नाम से कैसे कैसे दिया जाता है। ठीक है, किसको मिला नहीं मिला ये क्वेश्चन आ भी सकता है, लेकिन कौन सा सम्मान किस महापुरुष के नाम पर रखा गया है ये हमारा बताने का इसमें मेन उद्देश्य था। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।